और रचना नाम की तीन बहनें संग रहा करती थीं। उनके स्वभाव में जमीन आसमान जितना फर्क था। जहां स्वर्णा एकदम शांत स्वभाव की थी, वहीं रचना एकदम घमंडी और सपनों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी। उसी का रुझान शुगना में भी शामिल था। तीनों बहनें बेहद छोटी ही थीं जब उनकी मां इंदिरा का एक गंभीर बीमारी के कारणवश स्वर्गवास हो गया था। उनके पिता गिरधारी ने उन्हें बचाने की भरसक कोशिश की, जिसमें उसने अपने जीवन भर की जमा पूंजी झोंक दी, मगर इंदिरा को बचा नहीं पाया। पत्नी की मृत्यु के शोक में गिरधारी ने भी बिछौना पकड़ लिया। ऐसे में घर बार की जिम्मेदारी बड़ी बहन स्वर्णा के सिर पर आ पड़ी। वो छोटा मोटा कामकाज करके बीमार पिता और बहनों की भूख मिटाने का बंदोबस्त करती थी। एक सांझ गिरधारी की तबीयत बेहद बिगड़ जाती है। अरे स्वर्णा बिटिया, अरे भाई मेरे पास आ जाया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। स्वर्णा की आंखों में लबालब आंसू भरा हुआ था। वो सिसकते हुए कहती है, पिताजी, कुछ नहीं होगा आपको। गहरी सांस भरिए पिताजी, गहरी सांस भरिए। मेरा बुलावा आ गया है, मगर जाने से पहले एक रहस्य तुझसे साझा करते जा रहा हूँ। तुम तीनों सालों से मुझसे पूछती आ रही हो ना कि उस संदूक में क्या खास है। दरअसल उसके भीतर तुम्हारी माँ के लाल, गुलाबी और सुनहरे रंग का 3 दुल्हन लहंगे हैं, जो तुम्हारी माँ को भेंट में मिला था। तुम्हारी माँ ने मरते दफा मुझे ये कहा था कि मैं उन तीनों लहंगों को तुम बहनों में बंटवारा कर दूं। स्वर्णा, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये कहकर गिरधारी दम तोड़ देता है। पिता की मौत से स्वर्णा को गहरा सदमा पहुंचता है। 2 दिन बाद पिताजी ने जाते समय इस संदूक में बंद लहंगे का जिक्र किया था। स्वर्णा जैसे ही संदूक खोलती है, तीनों लहंगों की चमक उसकी आंखों को चकाचौंध करने लगती है। स्वर्णा तीनों लहंगों को सीने से लगाकर उनका बखान करती हुई कहती है, वो कितनी सुंदर बिला रही होगी ना शगना। रचना, जब ये लहंगे माँ ने ब्याह में पहने होंगे, जरूर माँ ने शादी के रोज ही लाल जोड़ा ही या फिर ये गुलाबी लहंगा पहना होगा। स्वर्णा अपनी दोनों बहनों को निहारते हुए कहती है, अरे क्या बात है, तुमको ये लहंगे देखकर खुशी नहीं हुई? इसमें खुश होने जैसा है ही क्या? आज के नए जमाने में भला इन फीके पुराने लहंगों को कौन पूछता है? जिस हिसाब से पिताजी ने इन लहंगों के प्रति प्रसंग जताया था, मैंने तो सोचा जरूर इसमें हीरे मोती जड़े होंगे, मगर सारी आशा निराशा में बदल गई। स्वर्णा उन तीनों बहनों को सीने से समेटे अपनी माँ को याद करती हुई आंसू बहाती है। जैसे उसके आंसू की बूंद उन लहंगों पर पड़ती है, एक तेज चमक घर को चकाचौंध करती हुई उन तीनों लहंगों में समा जाती है, जिसके साथ वो तीनों लहंगे सोने, चांदी और हीरे के लहंगे में बदल जाते हैं और एक आवाज पूरे घर में गूंज उठती है, स्वर्णा। माँ, ये आपके स्वर है ना? हाँ स्वर्णा, ये मैं हूँ। अब से ये 3 लहंगे साधारण नहीं, बल्कि जादुई सोने, चांदी और हीरे के जादुई लहंगे में बदल चुके हैं। जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता होगी, ये जादुई लहंगे उसे पूरा करेंगे। ये सुनकर स्वर्णा की दोनों बहनों के भीतर घनघोर लालच समा जाता है। दोनों झट से 2 लहंगों को चुनकर कहती हैं, ये सुनहरा सोने का लहंगा मेरा हुआ और ये हीरे वाला लहंगा मेरा। बाकी ये चांदी वाला लहंगा तुम रखो स्वर्णा, ये तुम पर ही सुंदर लगेगा। रचना और शुगना अपने जादुई लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खड़े होकर कहती हैं, हीरे तो एकदम शीशे के जैसे चमक रहे हैं, मेरा रूप मगर अभी कुछ अधूरा है। गहने के बिना लहंगा कुछ ज्यादा नहीं जच रहा। क्यों ना हम अपने जादुई लहंगे से कुछ मांग कर देखें, हमको इस लहंगे का पुख्ता प्रमाण भी पता चल जाएगा। ए मेरे जादुई सोने के सुनहरे लहंगे, जल्दी से मुझे सोने के सुंदर गहने दो। मेरे हीरे के लहंगे, जल्दी से मुझे भी हीरो का हार और सर का सुंदर ताज दे। दोनों जादुई लहंगे एक साथ चमक उठते हैं। सोने का लहंगा शुगना को ढेर सारे सोने के जेवर देता है और हीरे का लहंगा रचना को चमचमाता हीरे का हार और ताज मुहैया कराता है, जिसे दोनों बहनें अपनी साज सजावट करने लग जाती हैं। मगर स्वर्णा उन दोनों को एकटक निहार रही थी। ये देखकर रचना कहती है, स्वर्णा, हमारे जादुई लहंगे तो ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो? लगता है शायद तुम अपनी जादुई चांदी के लहंगे से संतुष्ट नहीं हो।
ऐसा नहीं है, मैं अपनी जादुई लहंगे को पाकर बेहद खुश हूँ, मगर इसलिए नहीं कि ये जादुई है, बल्कि इसीलिए कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अगले भोर एक भिखारी उनके घर का किवाड़ खटखटाकर कहता है, अरे कोई है इस घर में रहने वाला बड़ा दिल वाला? इस भूखे भिखारी को भोजन करा दो। आवाज सुनकर तीनों बहनें बाहर आती हैं। शुगना और रचना भिखारी को देख नाक भौं सिकोड़ते हुए कहती हैं, अरे ओ भूखे भिखारी, यहाँ क्या भंडारा बट रहा है जो चले आए झोली फैलाए। अरे तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? एक भूखे का पेट भरना पुण्य का काम होता है, और फिर हमारे पास 3 जादुई लहंगे हैं। स्वर्णा, हम अपने जादुई लहंगे का इस्तेमाल सिर्फ अपने शौक को पूरा करने में करेंगे। तुम्हें दानी बनने का शौक है तो बनो। ये कहकर वो दोनों भीतर चली जाती हैं। बाबा, जरा आप यहीं ठहरिए। स्वर्ण अपने जादुई लहंगे को लेकर बाबा के पास दरवाजे पर आती है, जहाँ भिखारी कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम भोजन का प्रबंध करने भीतर गई थी। बाबा, ये एक जादुई लहंगा है। मगर ये तो एकदम साधारण जान पड़ रहा है। ये मेरे जादुई लहंगे, जरा अपना करिश्मा तो दिखाना। एकाएक जादुई लहंगा निचले छोर से ऊपर तक चकाचौंध चमक की आगोश में भरकर सैकड़ों चांदी के चमकीले सिक्के बरसाने लगता है। इन सारे सिक्कों को आप रख लीजिए। समय गुजरता जा रहा था। जहां एक ओर जादुई लहंगे से रचना और शुगना अपना स्वार्थ साध रही थी, वहीं दूसरी ओर स्वर्णा अपने जादुई लहंगे से जरूरतमंद की मदद किया करती थी। एक सवेरे सत्यपाल और रामदीन स्वर्णा के पास आते हैं। उन्हें आता देख शुगना और रचना ताने भर स्वर से कहती हैं, अरे क्या बात है, आज ये 2 हंसों का जोड़ा इतनी सवेरे हमारे पास क्या लेने आया है? रामदीन काका, सत्यपाल चाचा, कोई खास काम था क्या? मुझे बुला लिया होता। अरे बिटिया, पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है कि तुम तीनों के पास जादुई लहंगा है। कल हमारे गांव में गरीब लड़कियों का सम्मेलन शादी है। सारा बंदोबस्त तो हो गया है। अगर तुम लहंगे का भार उठा लेती तो भला हो जाता। आप दोनों बेफिक्र रहिए, सभी दुल्हनों के जोड़ों का बंदोबस्त हो जाएगा। उनके जाते ही दोनों बहनें स्वर्णा पर बरसते हुए कहती हैं, अरे तुमने क्या इन भिखारियों का बीड़ा उठा रखा है? अगर तुम्हें दयावान बनने का शौक है तो अपना जादुई लहंगा उन्हें दान में क्यों नहीं दे देती? मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये लहंगा माँ की निशानी है, मगर मैं इसे अंत तक गरीब की मदद में भरसक इस्तेमाल करूंगी, भले ही तुम दोनों मेरा साथ दो या ना दो। स्वर्णा अपने जादुई लहंगे से कहती है, हे मेरे जादुई लहंगे, आज मुझे तुम्हारी सख्त मदद चाहिए। मुझे चांदी के इतने सिक्के दो जिससे कि मैं उन लड़कियों की शादी का लहंगा तोहफे में उन्हें दे सकूं। स्वर्णा के स्वर खत्म होते ही उसका जादुई लहंगा एकाएक सोने, चांदी और हीरे एक साथ बरसाने लगता है। तभी उसकी बहनें रोते हुए वहां आकर कहती हैं, स्वर्णा, जाने कैसे हमारा लहंगा ओझल हो गया। हाँ, अब हम अपने शौक कैसे पूरे करेंगी? तभी एक बार फिर इंद्र की आवाज सुनाई देती है, शुगना और रचना, तुमने अपने जादुई लहंगे से सिर्फ अपना स्वार्थ साधा, फिर भी तुम्हें एक मौका मिला, तुमने उसे भी गवा दिया। इसलिए अब उन 3 जादुई लहंगे की शक्तियां स्वर्णा के जादुई लहंगे में समाहित हो चुकी हैं, क्योंकि इसने निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की। उस पल दोनों बहनों के चेहरे पर अहंकार होने का बड़ा पछतावा साफ तौर से दिखाई पड़ रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी धन का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि बेहतर जीवन का पासा किस पल पलटकर बदतर जीवन में बदल जाए।